नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। घर में रखी ये 15 पुरानी चीज़ें लाती है बदकिस्मती। अमीर बनना है तो तुरंत हटाए। घर में रखी हर एक चीज़ का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें आपके घर का माहौल निर्धारित करती है। वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीज़ें सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। सकारात्मक ऊर्जा वाली चीज़ें रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर परिवार में वाद विवाद नहीं होता है। तो वहीं नकारात्मक ऊर्जा वाली चीज़ें सिर्फ नुकसान करती है एवं घर में गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर देखा जाए तो अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ अशुभ चीज़ों से दूरी रखना ही जरूरी है जो आपके घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें घर में रखने से घर में कंगाली आती है। सबसे पहले पुराने अखबार। ज़्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीक़ों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल ले। घर की नकारात्मक एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहे। नंबर 2, पुराने खराब पड़े ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। नंबर 3, फटे पुराने कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी फटे कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या फाड़ देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं। नंबर 4, बंद घड़ियाँ। घड़ी की सुइयाँ जीवन में आगे ले जाती है, वहीं बंद पड़ी घड़ियाँ जिंदगी में रुकावट और बाधा के बारे में बताती है। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ियाँ रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और ख़राब समय जल्दी समाप्त नहीं होता है। अगर आपके घर में बंद पुरानी खराब घड़ी पड़ी है तो इसे तुरंत ही हटा दे। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियाँ अच्छे समय आने ही नहीं देती है और जीवन की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती है। नंबर 5, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल है तो इन्हें घर से बाहर निकाल दे। ऐसे जूते चप्पल को शनिवार को हटाए, इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पल की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालत में होनी चाहिए। नंबर 6, देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और चित्र। देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देते हैं। इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती है। इसलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दे या जल में प्रवाहित कर दे।
नंबर 7, कांटेदार पौधे। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर में गुलाब और औषधीय पौधे को छोड़कर कैक्टस, बोनसाई या किसी अन्य कांटेदार पौधे को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की वृद्धि रुक जाती है और घर में दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। नंबर 8, टूटा हुआ फर्नीचर। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए, वही शुभ होता है। और नंबर 9, ताजमहल की मूर्ति और तस्वीर। वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कब्र है। इस वजह से इसे घर में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 9 पुरानी चीज़ें जो घर में दरिद्रता लाती है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।